तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सर्वेलांस कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसी के लिए भारत के द्वारा स्वदेशी, इजरायली और अमेरिकन ड्रोन्स को यहां पर एक्वायर किया जा रहा है। हालांकि अभी भी भारत एक अच्छी संख्या में ड्रोन्स को एक्वायर कर चुका है और अपनी सेनाओं में इस्तेमाल करता है। असल में देखा जाए तो भारत की तरफ से ड्रोन्स के ऊपर फोकस को उस समय ज्यादा बढ़ाया गया जब रशिया और यूक्रेन का लड़ाई शुरू हुआ और जिस तरीके से ड्रोन्स की सफलता को इस लड़ाई के अंदर देखा गया है, तो उसी को देखते हुए भारत अब लगभग सभी तरीके के ड्रोन्स को अपने बेड़े के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और दोस्तों इसी दौरान ड्रोन्स को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि अब इंडियन एयरफोर्स के पास करीब 4 की संख्या में ऐसे ड्रोन्स अवेलेबल हैं जो कि बॉर्डर सर्विलांस और टारगेट प्रिसिजन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि इंडियन एयरफोर्स अब ड्रोन्स के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं है, बल्कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अब ड्रोन्स के मामले में कई गुना आगे आ चुका है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के इन ड्रोन्स को देखा जाए तो फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पास जितने भी ड्रोन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस ड्रोन यहाँ पर हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को कहा जा सकता है, जिसे कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इजराइल से हासिल किया गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स लगातार 36 आवर्स तक उड़ान भरने में सक्षम है और कई तरीके के लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियारों को ये कैरी कर सकता है। ये जो हेरॉन मार्क 2 ड्रोन है इसे असल में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इसीलिए शामिल किया गया था ताकि ये हथियारों के साथ ही दुश्मन के टारगेटों को न्यूट्रलाइज कर सके और एक ही शॉट में लंबे बॉर्डर के ऊपर सर्विलांस और रिकॉग्निशन के काम को अंजाम दे सके। ऐसे में इन ड्रोन्स को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा नॉर्थर्न फॉरवर्ड बेस पर डिप्लॉय किया गया है, जहां से कि इंडियन एयरफोर्स को चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए दोनों बॉर्डर पर सिग्निफिकेंट बेनिफिट यहां पर मिल रहा है। यहां तक कि हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के एक अधिकारी की तरफ से इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू में कहा गया था इन ड्रोन्स को नॉर्दर्न सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेसी के वजह से इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो नहीं बताई गई है। लेकिन ये साफ है कि नॉर्दर्न सेक्टर में इनको एक ऐसी जगह पर डिप्लॉय किया गया होगा जहां से चाइना और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्रों को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सके। और दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री के इस वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये भी जानकारी दी गई थी कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोनों को लॉन्ग रेंज के मिसाइल और कई तरीके के स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए लैस किया गया है, जो कि इन ड्रोन्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को कई गुना इनहेंस कर देता है। हालांकि इसके अलावा इन ड्रोन्स का यानी कि हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स का जो सबसे बड़ी क्षमता है वो यहाँ पर 36 आवर तक लगातार उड़ान भरने की, और ये ड्रोन लाइन ऑफ साइट यानी कि सीधी दिशा में उड़ान भर सकता है, तो वहीं पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर ये कई हजार किलोमीटर दूर तक आसानी से उड़ान भर सकता है। और साथ ही लंबी दूरी पार करने का ये जो टारगेट है इन ड्रोन्स का सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। और इससे फायदा ये होता है कि एक ही जगह पर डिप्लॉय करके भारत इन दोनों क्षेत्रों को यहाँ पर सर्विलांस कर सकता है। ऐसे में भारत के जो लंबे बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर्ली यहाँ पर सर्विलांस किया जा सकता है। ऐसे में सही मायने में अगर देखा जाए तो 4 ड्रोन ही भारत के लंबे एलओसी और एलएसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर काफी हैं। और इसके अलावा एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से ये भी कहा गया कि इन ड्रोन में कई तरीके के मॉडर्न एवियोनिक्स का यूज किया गया है, जो कि भारत को एक मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल दोस्तों हेरॉन मार्क 2 ड्रोन्स को इजराइल के द्वारा बनाया गया सबसे ताकतवर और एडवांस ड्रोन माना जाता है, और इन ड्रोन्स को अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स के बराबर ही या फिर थोड़ा सा हल्का ड्रोनों के रूप में इनको देखा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि भारत के द्वारा अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स को भी खरीदा जा रहा है, और कुछ दिन पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट इसी को लेकर किया गया था और बताया ये जा रहा है कि 31 ड्रोन्स को यहाँ पर एक्वायर किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर 15 नेवी के लिए एक्वायर किए जाएंगे और बाकी और यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को 8 और आर्मी को 8 ड्रोन्स मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सी गार्डियन और स्काई गार्डियन ड्रोन्स को यहाँ पर देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे ताकत तरीन ड्रोन्स हैं, जो कि लंबी उड़ान भरने के साथ ही कई तरीके के बेस्ट हथियारों को लेकर उड़ान भर सकते हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से लंबे समय से इजराइल के द्वारा निर्माण किया गया ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिनमें हेरॉन मार्क 1 और अब हेरॉन मार्क 2 को भी यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया है। और दोस्तों सच माने कि ये हेरॉन मार्क 2 ड्रोन भारत का ऐसा पहला ड्रोन है जो कि पूरी तरह से हथियारों से लैस है। वहीं पर अगर देखा जाए तो भारत के पास जो मार्क 1 श्रेणी के ड्रोन्स हैं उनमें भी प्रोजेक्ट चीता के तहत इंडिया के अंदर आर्म ड्रोनों में कन्वर्ट किया गया था। और रिपोर्ट्स की अगर माने तो यहाँ पर इन ड्रोन
ड्रोन्स को आम ड्रोनों में कन्वर्ट करने की बातें कही जा रही हैं। और सच माने कि आने वाले समय में भारत के पास ऐसे ड्रोन्स भारी संख्या में होंगे जो कि आर्म से लैस हैं और दुश्मन के टारगेट को निशाना बना सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो एक तरफ जहां पर ड्रोन्स को लेकर काम किया जा रहा है तो वहीं पर अदानी ग्रुप भी इंडियन आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लेकर काम कर रहा है। और रिपोर्ट्स की यहां पर माने तो अदानी ग्रुप की तरफ से भी इजराइल की कंपनी एल्बिल सिस्टम की दृष्टि 10 ड्रोनों को भी आर्म फोर्सेस के लिए बनाया जा रहा है। और दोस्तों अब आपको बता दें कि अदानी ग्रुप को करीब 1500 करोड़ रुपए की एक नई फंडिंग मिली है, जिसका इस्तेमाल करके अदानी ग्रुप इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कई तरीके के हथियारों को निर्माण कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित अदानी ग्रुप फैसिलिटी में आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ही 150 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को करेगा। और दावा यहाँ पर ये किया जा रहा है कि इन इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल करते हुए मिसाइल अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए एक इस तरह का हब बनाया जा रहा है और साथ ही फैसिलिटी भी इसी तरह की बनाई जा रही है। अब दोस्तों आपको बता दें कि अदानी ग्रुप की तरफ से फिलहाल लॉन्ग रेंज के मिसाइल, नेवल मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों को बनाकर तैयार किया जाएगा। और जल्द ही अदानी ग्रुप की तरफ से इन हथियारों को मैन्युफैक्चर को लेकर एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा। ऐसे में रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो अदानी ग्रुप की तरफ से कई तरीके के अनमैन्ड सिस्टम्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसमें लैंड बेस्ड, सी बेस्ड सिस्टम्स हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि अदानी ग्रुप की तरफ से नेवी के मार्क 2 प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया जाना है, जो कि आने वाले 2 से 2.5 साल के लिए होगा। और दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर अदानी ग्रुप की तरफ से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल और भी कई तरीके के हथियारों को बनाया जाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो मिसाइलों के ऊपर भी अदानी ग्रुप की तरफ से बढ़ चढ़कर काम किया जा रहा है। और सच मानिए कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बढ़ चढ़ के DRDO की तरफ से मिलकर अदानी ग्रुप के साथ काम किया जा रहा है। और आने वाले समय में आपको लॉन्ग रेंज की मिसाइल, नेवल मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल और रुद्रम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे हथियारों को निर्माण करने को लेकर कंपनी को DRDO की तरफ से अनुमति मिल सकती है। साथ ही दोस्तों माना जा रहा है कि DRDO की तरफ से इस तरह की टेक्नोलॉजी को अदानी ग्रुप के साथ शेयर किया जा सकता है। और जिस तरह से BDL अभी काम करता है, BDL भारतीय DRDO के लिए हथियारों को बनाता है, उसी तरह से अदानी ग्रुप यहाँ पर भारी संख्या में हथियारों को, मिसाइलों को बनाने का काम यहाँ पर कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर DRDO हथियारों का निर्माण तो करता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन का काम नहीं किया जाता और इसलिए प्राइवेट कंपनियों को, साथ ही सरकारी कंपनियों को यहाँ पर साथ में लिया जाता है और उनसे इन प्रोडक्शन को कराया जाता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर DRDO की तरफ से पिछले कुछ साल में देखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा है वो VDL जैसी कंपनियों को दिया जा रहा है। और यहाँ पर कई सारी और प्राइवेट कंपनियां हैं जिनको अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा दिया जाना है। और ऐसे में देखा जाए तो भारत जब से आत्मनिर्भर भारत के अंदर काम कर रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहा है, तो वहाँ पर और भी ज्यादा बर्डन इसके ऊपर आया है, जिसकी वजह से DRDO की तरफ से कुछ ऐसी कंपनियों को चूज किया गया है जो कि भारत के लिए बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं। और दोस्तों इन्हीं कंपनियों में अदानी ग्रुप भी शामिल है। अदानी ग्रुप का जो हाल ही के में सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट देखा गया है वो दृष्टि 10 जैसे इजरायली अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत निर्माण करना। और रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि करीबन 60% इंडिजिनियस कंपोनेंट्स को इसके अंदर बनाया जाएगा और आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर ही ये इंडियन नेवी को भी सौंपा जा सकता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात करें कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाले हेरॉन ड्रोन्स को, तो वहाँ पर मार्क 2 वेरिएंट असल में एक बहुत ही ताकतवर और एडवांस ड्रोन है और इन ड्रोनों को कई जगहों पर हेरॉन DP भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल आज इंडिया, इजराइल तो कर ही रहे हैं, साथ में ग्रीस को भी इन ड्रोन्स को दिया गया है। और रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये ड्रोन करीब 2700 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है और इन ड्रोनों की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यहाँ पर 5400 किलोग्राम का है। यानी कि देखा जाए तो ये लगभग एक छोटे एयरक्राफ्ट के मुकाबले का माना जाता है। ऐसे में हेरॉन TP या फिर हेरॉन मार्क 2 ड्रोनों को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक इसकी लंबाई करीब 40 मीटर यानी कि 46 फीट है और इसकी चौड़ाई करीब 85 फीट के आसपास है। वहीं पर आपको बता दें कि इस ड्रोन के अंदर 1200 हॉर्स पावर का एक इंजन यूज किया जाता है, जिसके सहारे ये जो ड्रोन है अधिकतम 704 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उड़ान भर सकते हैं और इसकी जो रेंज है वो करीब 7400 किलोमीटर की है। एंड्योरेंस करीब
36 आवर्स का है। सर्विस सीलिंग यानी कि ऊंचाई में जाने की जो क्षमता है वो करीब 14 किलोमीटर की है और इसी वजह से इन ड्रोन को काफी ज्यादा घातक माना जाता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के पास अभी इस तरह के 4 ड्रोन हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भारत और इजराइल मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बड़ी संख्या में इन ड्रोन को बनाए जाना है। और सच मानिए कि भारत यहाँ पर इनको मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चर करेगा और एक तरफ जहाँ पर दृष्टि 10 जैसे ड्रोन को लेकर काम किया जा रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि तपस को लेकर भारत को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन अब भारत इन झटकों से उभरते हुए आर्चर जैसे ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट एक के बाद एक सफल हो रहे हैं और इसी वजह से इंडिया को आने वाले समय में किसी अन्य देश से ड्रोन को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत यहाँ पर मेक इन इंडिया के तहत सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करेगा और अपनी वायुसेना और सेना को यहाँ पर और भी ज्यादा ताकत प्रदान करेगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।